1,46,000 शिक्षा मित्र, 25,000 के आसपास हमारे भाई बहन, अनुदेशक भाई बहन, जिनको 9,000 मिलता है, हमको 10,000 मिलता है। हमारी जिंदगियों को भी जिंदगी माना जाए, हमारी जिंदगियों को भी इंसान समझा, हम लोग को इंसान समझा जाए। आप अगर किसी पशु के काटने से, किसी चीज के काटने से इंसान की मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख मिलेगा। और शिक्षा मित्र अगर किसी तरीके से पढ़ता मतलब काम करता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है, मतलब उसको 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 1 रुपया भी कहीं एक्स्ट्रा नसीब नहीं हो रहा है। कल जैसे हमारे 2 भाई बहन, आपको मैंने भेजा भी था, कल हमारे 2 भाई बहन, एक बहन एक भाई रिटायर हो गया 60 साल पे, खाली हाथ चले गए। उनके माले में जो वो माला पड़ी थी, उस माला में मतलब कितना दर्द होगा जो वो माला पहने होगा। मैं तो उस बिरादरी से आता हूँ, शिक्षा मित्र की बिरादरी से। जब मैं एहसास कर रहा हूँ कि मेरे गले में अगर ये माला होती तो मेरी नफ्सियात या साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या होता, मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता। और वो तो बाकायदा पहने हुए थे और खड़े हुए थे शरीर, और उनके फोटो वायरल होते हैं। जो लोग खड़े होते हैं उनके चेहरे या उनकी उनकी मतलब कलेजे पे क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों के कलेजे पे क्या बीत रही होगी। ये इसी समाज, इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। आपके सद में 25 साल से वो लोग हैं। ठीक है कि उनका शिक्षा मित्र नाम है, ठीक है कि वो सहायक अध्यापक आपके नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इंसान है, बहरहाल वो मानव है, बहरहाल वो, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, एहसास होता है। और ये वो बिरादरी है कि एक तो वो लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा मस्त होते हैं, जिसका दिमाग जितने कम चलता है तो उसको परेशानी उतनी कम मिलती है। ये वो लोग छठे लोग हैं। कहा गया है कि टैलेंट इज आल्सो अ क्राइम। सबसे बड़ा टैलेंट जिसके अंदर होगा वही बड़ा कोई काम करता है, चाहे वो गलत काम हो चाहे वो सही काम हो। लेकिन ये बौद्धिक लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बेसिक शिक्षा परिषद में लगा दी, और वो मतलब उसको कोई सुनने वाला नहीं है। वो साल भर में धरना लगाता है तो उसको किस खूबसूरती के साथ बहला दिया जाता है। इस तरीके से तो छोटे बच्चे को भी नहीं बहलाया जाता है। अगर छोटे बच्चे को भी हम गोद में लेते हैं तो फिर बाहर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर अगर ये चीज दिलाएंगे, पार्ले दिलाएंगे, ये चलो तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे, तो चाहे उधार लेके खिलाएं, लेकिन हम उसको आइसक्रीम या पार्ले जी खिलाते हैं। इसलिए कि बिल्कुल नैतिकता होती है सर। मैं सिर्फ नैतिकता और धर्म की बात कर रहा हूँ सर। धर्म बनता है अगर किसी से कोई वादा किया जाए उस चीज को तोड़ना, ये भी सर पाप की श्रेणी में आता है। किसी भी धर्म में, आप धर्म में जो आदमी इस तरह कर रहा हो, उठा के अपने धर्म की किताबें उठा के देख ले कि वादा खिलाफी की क्या सजा है, वादा खिलाफी कितनी खराब बात है। किसी से वादा किया जाए और वो वादा पूरा न किया जाए, वादा 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन ठीक है, लेकिन आज गुड्डू सिक्के धरने को भी अच्छा खासा टाइम हो गया। इसके पहले 5 सितंबर को वो भी मेरी बिरादरी का ही धरना था, मैं उसको भी अपना ही धरना मानता हूँ। ठीक है कि बस फर्क ये रहा कि एक में हमारे नेता से गलती हुई कि भीड़ थी, हमारे नेताजी चले गए। दूसरे में नेताजी तो मौजूद थे लेकिन शिक्षा मित्र हमारा गायब था। और शिक्षा मित्र घर में बैठ के अपने समर कैंप के पैसे का हिसाब लगाता है, अपने मानदेय का हिसाब लगाता है, लेकिन कभी ये अपनी जिंदगी से, अपनी आत्मा से पूछे कि आपकी आत्मा गवारा कर रही थी कि जब हम लोग तपती धूप में 24 दिन बैठे रहे तो थोड़े दिन आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा निकाल के 24 दिन में एक दिन आ जाते। ये आपकी लड़ाई थी, ये आपका संघर्ष था, ये आपकी जरूरत थी, ये आपकी नीड थी, ये आपकी भूख थी, ये आपकी प्यास थी, ये आपकी हाय थी, ये आपके आंसू थे। आप कहाँ हैं शिक्षा मित्रों से मेरी गुजारिश है। अभी अभी मुझे उस दिन आपकी वो अनुदेशक बहन मेरी आई, श्वेता मिश्रा जी, शायद श्वेता मिश्रा जी, उन्होंने जैसे कहा कि मैं धरना लगाऊंगी 17 के बाद में, और मेरा स्मृति कोई मिश्रा, आमंत्रण, स्मृति मिश्रा मिश्रा बहन, हमारी स्मृति मिश्रा बहन की मैं तायद करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। देखिए कुछ हो ना हो लेकिन इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए जब तक मरे ना। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि मैं कोई आमंत्रण निमंत्रण नहीं दूंगी। जिसको भूख का एहसास होगा, जिसको जरूरत की हिसाब होगा, जो गुर्बत अपनी अपनी गुर्बत से परेशान होगा, जो परेशान हाल होगा, वो मेरे धरने में आएगा। ठीक है वो करें ना करें वो तय करेंगी। मैं बड़े विनम्र
मतलब बड़े बड़े अदब के साथ शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, समस्त शिक्षा 1,46,000 समथिंग जो भी है, शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन टाइम, सुनहरा मौका गवाया। गुड्डू सिंह ने ऐसे टाइम पे धरना आपका लगाया था कि छुट्टी भी थी, मौका भी था, जरूरत भी थी, आपके पास समय था, लेकिन आप लोगों ने जो करा अच्छा नहीं करा अपने लिए। अगर आप निकल नहीं सकते हो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हो, सर बताते हैं कि खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। क्या हम अपनी मदद अपने आप से कुछ कर रहे हैं? जरा 1,46,000 शिक्षा मित्रों से, मेरा भाई बहनों से है कि जरा आज रात में जब सोएं या सुबह उठें तो अपनी आत्मा या अपनी रूह से पूछें कि आप अपनी नौकरी के लिए, अपने मानदेय के लिए क्या कर सकते हो, या क्या 24 घंटे के अंदर क्या किया? अपने हिस्से का कोई काम किया? कोई अपने हिस्से का ट्वीट किया? कोई कोई चीज कुछ करी? कोई रीट्वीट किया? हमारे मिश्रा जी हैं, अमरनाथ मिश्रा जी, वो दिन भर में लगभग 20 ट्वीट करते हैं और इतनी बेबाक और इतनी सटीक और इतनी सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि आप उनके ट्वीट देख लीजिए, और टैग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, सेंट्रल हुकूमत को, गृह मंत्री को। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। वो अगर हो रहा होता तो आज शिक्षा मित्र कहीं कहीं जिले में हेडमास्टर हो जाता, टाइम के हिसाब से प्रमोशन होके न जाने कितना शिक्षा मित्र आज की डेट में हेडमास्टर हो जाता। कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि टाइम टाइम स्केल चलता है या टाइम के हिसाब से मतलब प्रमोशन होता है, वो हो जाता। लखनऊ में तो खैर दिक्कत है, यहाँ पे लोग आ जाते हैं, थोड़ा प्रमोशन कम हो पाता है टाइमली, लेकिन बाकी जिलों में नहीं हुआ है। तभी तो आप परेशान हो, तभी तो आपको संघर्ष करना है। और फिर हुकूमत से तो मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री से मेरा अव्वल दिन से सभी शिक्षा मित्रों का निवेदन है कि प्लीज आप किसी से, आपने जैसे कहा, आप किसी से न मिलिए, शिक्षा के 4 लाइन सार्वजनिक रूप से बता दीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए फला दिन से ये चीज मैं करने जा रहा हूं। आप देखिए दूसरे दिन से पूरे ब्यूरोक्रेट, पूरी ब्यूरोक्रेसी, कोई कहीं जाए और कोई चाहे कहीं ना जाए, सब कुछ स्वतः अगर ना शुरू हो जाए तब आप, मगर अब क्या है वो मुख्यमंत्री जी जाने, वो उनका अपना वो है, लेकिन निवेदन करना, प्रार्थना करना, देखिए गुड्डू सिंह के धरने को पूरे उन्होंने तपस्या का नाम दिया, और वाकई में 24 दिन की गजब की तपस्या थी, गजब की तपस्या। तपस्या में लोग कम थे, लेकिन तपस्या बहुत गजब की थी। देखिए नीचे से भी गर्मी थी, ऊपर से भी भयंकर धूप थी उस वक्त, शबाब पे, जिसको उर्दू में कहा जाता है शबाब पे गर्मी थी। उस दौर में गुड्डू सिंह ने करा, और जो वहां 40, 50, 100 या जो भी जितने लोग आए वो धन्य हैं, वो नीडी थे, उनको जरूरत थी, उनको भूख का एहसास था, अपने बच्चों की आंखों की जो चमक होती है, बूढ़े माँ बाप की जो एक कसक होती है, वो उनके अंदर एहसास था। तभी वो वहां 24 दिन डटे रहे, सुबह प्रेयर से लेके शाम को 5 बजे जब तक राष्ट्रगान नहीं हो जाता था, डटे रहते थे। एक मिनट बेचारे कहीं इधर उधर नहीं। आसिफ जी, लखनऊ में कोई ऐसी खबर है कि पैसे रिलीज हो रहे हैं समर कैंप के? सब शिक्षा मित्र निर्देशक चाह रहे हैं कि काम कर दिया है तो पैसे मिल जाए, चूंकि शायद समर कैंप 15 तारीख को बंद हो गया था, 10 को बंद हुआ था। देखिए सर, असल में आज मैं अपने लखनऊ के AA को फोन करने वाला था, लेकिन सर आज एक ग्रुप में एक चीज और चलने लगी, कुछ चीजें और मांगी जाने लगी कैंप के बारे में। तो मैं समर अभी कैंप एक दो दिन वेट कर लिया जाए, तो मैं ये सर मैं बता नहीं पाऊंगा। समर कैंप में तो आप भी सम्मिलित रहे हो, समर कैंप तो आपने किया है। जी जी,
जी जी, मैंने करा, बाकायदा करा। मेरे साथ में एक हमारे शमीम भाई थे और मैं था, मैंने करा। और हाल होगा वो मेरे धरने में आएगा। ठीक है, वो करें ना करें, वो तय करेंगी, मैं उससे तय करने वाला नहीं होता। लेकिन मैं उनकी इस जज्बात की कदर करता हूँ, इनकी बात की कदर करता हूँ, और इस बात में मैं लब्बैक कहता हूँ उनके साथ में, नैतिकता की बुनियाद पे। कि उस बहन ने ये कहा तो कि देखिए, आमंत्रण निमंत्रण ये क्या होता है? भूखे आप हैं, प्यासे आप हैं, लड़ाई किसी गुड्डू जी की, शुक्ला जी की, या किसी A to Z किसी भी नेता का नाम लीजिए, लड़ाई उसकी नहीं है। वो भी शिक्षा मित्र है। ठीक है, आप क्रिटिक करिए, आप उसके बारे में बोलिए, लेकिन आप उसके साथ रहिए। मेरा अभी भी है, आज भी मेरे अंदर जज्बा है कि कोई भी A to Z कोई कुछ करेगा, कहीं संघर्ष लगाएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। इसलिए कि बात उसकी नहीं है, वो बैनर उसका है। और बैनर इसलिए है कि एक सिस्टम में चीजें आती हैं। गुड्डू ने बैनर इसलिए लगाया कि वो एक सिस्टम में चीजें आती हैं, वो जरूरत होती है, वो नीड होती है। वो एक हमारे जिस हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस एक सिस्टम में हम रह रहे हैं, वो बैनर की जरूरत होती है। उस बैनर के तहत इजाजत दी जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि दो धरने हुए। एक धरने में शिक्षा मित्र हमारा नदारद रहा, एक धरने में हमारे नेताजी किसी वजह से अपना जो भी रहा हो वो जाने, लेकिन अच्छा दोनों हालत में नहीं हुआ। जब शिक्षा मित्र नहीं आए तब भी गलत हुआ, और जो हमारे नेताजी चले गए वो भी गलत हुआ। मतलब आप लोग, मैं शिक्षा मित्रों से ये बात बोल रहा हूं, आप लोग इस चैनल पे अगर अगर शाम को आधा घंटा, अभी देखिए मैं अपने फादर के पास बैठा था, 87 साल की उम्र है उनकी, अब उनको नॉनसेंस टाइप में है, लेकिन मैं उनके पास बैठा था। लेकिन मिश्रा जी का जैसे फोन आया, मैं अपने बगल में भाई के घर पे था, मैं फौरन आया कि नहीं नहीं, बात शिक्षा मित्रों की, मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आवाज साउंड निकालूंगा। और मैंने कल भी कही थी ये बात, आज भी कह रहा हूं कि भाई देखिए, आप लोग जितने हमारे भाई बहन शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, वो अगर आप अपने लिए अपने संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ट्वीट नहीं कर सकते हो, अपनी डिमांड नहीं लिख सकते हो, मिश्रा जी के शाम के चैनल में आधा घंटा 45 मिनट आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो आप फिर क्या चाहते हो? आप चलिए, सबकी चाहते अपनी क्या? अपनी सोच है। नहीं सर, सोच का मसला नहीं है, मसला भूख का है, मसला प्यास का है, मसला जरूरत का है, मसला मानदेय का है, मतलब इंसानियत का है, आपकी जिंदगी और मौत का है। मसला सर ये है, जो सबके सामने रोज हो रहा है। दो भाई, एक बहन एक भाई कल रिटायर हो गए। अब बताइए, खाली हाथ गए होंगे आप मतलब क्या होगा? अभी क्या है कि बारी है, आज कल मेरी बारी होगी। तो बारी लगने के पहले मेरा अभी भी कहना है, टेट, नॉन टेट, सुपर टेट, समायोजित, असमायोजित, शुक्ला जी, मिश्रा जी, गुड्डू सिंह, कोई भाई बहन हमारा अगर कुछ करता है, आप लोग अपने सीने पे हाथ रख के ऐसे पूछ लीजिए अपनी आत्मा से, रात में ठंडे दिमाग से, आपका योगदान क्या रहता है निजी। आप दाएं बाएं वाली बात छोड़ दीजिए, तर्क लगाना कि कुछ नहीं होगा, ये लाइन जो बोली जाती है, ये लाइन बोलना छोड़ना पड़ेगा शिक्षा मित्रों को। तब तक, हाँ, जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी उस दिन स्वतः सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, तो जिंदा होने का आप सबूत दीजिए, सबूत पेश करिए, अपने लिए लड़िए, अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए संघर्ष करिए, कुछ ना कुछ। ठीक है, हालात सब लोग कोई बताने में, मतलब मुझे जितना मालूम है उतनी सारे भाई बहन को मालूम है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उसमें आपको समर कैंप का पैसा, मानदेय का पैसा, शायद बस क्या है, बस मतलब क्या है, अभी जैसे उस दिन आप पूछ रहे थे कि वो एक बात आई थी कि वो लखनऊ का एक मैटर था जहाँ पे शिक्षकों का मैटर था, वहां पे एक मैटर था, आपने कहा था पुष्टि, आपने जिस दिन कहा था, मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। देखिए, एक शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये मैंने नहीं कहा है, किसी मशहूर शायर ने कहा है, और मशहूर शेर है ये। सवाल ये है कि आप लोग अपने लिए कब उठ खड़े होगे? शिक्षकों का कोई मैटर होता है, वो देखिए हल हो जाता है, भाई हल हो जाता है अगर, तो उनकी कुछ यूनिटी होगी, उनके पास कुछ ट्रिक होगी, उनके पास कुछ 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 पॉइंट्स होंगे, कुछ
कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके जरिए वो अपनी चीजें करा लेते हैं, हम लोग नहीं करा पाते। तो हम लोग अगर शुक्ला जी आए या गुड्डू जी आए या कोई आए तो उनके पीछे अगर खड़े नहीं होंगे तो बात कैसे बनी। मुझे अफसोस है सर, मैं बड़े विनम्र मतलब बड़े बड़े अदब के साथ शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, समस्त शिक्षा 1,46,000 समथिंग